Good morning, everyone. Today chapter is here changing profit sharing ratio among the partners. It means पार्टनर का जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाए तो फर्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिंपल सा, पार्टनर का यदि एग्रीमेंट में चेंज होता है, फर्म के कुछ एग्रीमेंट में चेंज होता है, ऐसी कंडीशन फर्म डिसॉल्व नहीं होती बल्कि फर्म कंटिन्यू चलती है आपके पास में। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास में पार्टनर्स का यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, जैसे तीन पार्टनर थे और प्रॉफिट को इक्वल रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और वो चाहते हैं वो चेंज हो जाए, 2:1 हो जाए, 3:1 हो जाए आपके पास में, तो हो सकता है एक पार्टनर का शेयर तो क्या होगा, इंक्रीज होगा और एक का क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब भी होगा आपके पास में, तो ऐसी कंडीशन में एक पार्टनर तो इसमें गेन करेगा और एक पार्टनर क्या करेगा, सैक्रिफाइस के पास में। अब जब पार्टनर गेनिंग करेंगे और सैक्रिफाइस करेंगे, तो गेनिंग और सैक्रिफाइस का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? सिंपल सा डायरेक्ट इफेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है गुडविल के ऊपर। जो पार्टनर जितना गेन करेगा और जितना सैक्रिफाइस होगा, तो एंट्री हमारे पास में क्या होती है, गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो किस रेशियो में होगी, गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जो चेंज हो जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का, तो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ता है? तो फर्स्ट इफेक्ट पड़ता है डिटरमाइन द सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो एंड गेन रेशियो। यदि पार्टनर का सिंपल सा प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो जाए, तो सिंपल सा हमारे पास में क्या निकलेगा, एक का सैक्रिफाइस निकलेगा और एक का क्या हो गया, गेन निकलेगा पास में। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, गुडविल को फिर इफेक्ट पड़ेगा। एंट्री क्या होती है हमारे पास में, अपन पहले कर चुके हैं इसमें, एडमिशन पार्टनर में गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइस आपके पास में। नेक्स्ट एंट्री आपके पास में क्या होती है, गुड अकाउंटिंग फॉर रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस। यदि आपके पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ आपके पास में और प्रॉफिट को ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं ओल्ड रेशियो में, हम चाहते हैं कि उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें प्लस में। तो हो सकता है किसी को ज्यादा दिया होगा अपने प्रॉफिट में शेयर, किसी को कम दिया होगा आपके पास में, तो वो चेंज हो जाएगा, उसका इफेक्ट होगा पास में। नेक्स्ट होता है रीवैल्यूड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट होता है कि यदि हमने आपके पास में एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन करना है, तो उसके ऊपर भी इसका क्या इफेक्ट होगा पास में। तो हम सबका एक एक करके ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले इसमें डिटरमाइन द सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो आपके पास में। सिंपल टॉपिक आपके पास में, इसमें से क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है ना। कि लास्ट ईयर भी इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास में आया था और हो सकता है इस साल पे पास में जाए। तो इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसका ध्यान नहीं देते इस पर। इजी टॉपिक रहता है आपके पास में, है ना, एडमिशन से इजी है आपके पास में, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपके पास में चेंजिंग डिटरमाइन द सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सिंपल सा हम कुछ फर्स्ट ले रहे हैं इसमें, डिटरमाइन सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलता है आपके पास में, सैक्रिफाइस शेयर निकालने का तरीका आपके पास में होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। गेन निकालना हो इसी में गेन कर देते हैं, अगर ये माइनस में आ जाए, ठीक है ना, अगर ये किस में आ जाए माइनस में, क्या निकलेगा, गेन निकलेगा। अब इस क्वेश्चन में सिंपल सा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने पहले एडमिशन और रिटायरमेंट इसी लिए कराया था कि जिससे आपको मालूम पड़ गेनिंग क्या होता है, सैक्रिफाइस क्या होता है। तो सैक्रिफाइस क्या होता है, व्हेन कोई पार्टनर अपने शेयर का कुछ पार्ट किसी अदर पार्टनर को देता है, वो कहलाता है सैक्रिफाइस, और जो पार्टनर टेकन करता है वो कहलाता है गेनिंग आपस में। तो अब क्वेश्चन आपके पास में किस तरह से आपके पास में क्वेश्चन आपके पास में, अब क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, ए और बी पार्टनर है और उनका रेशियो देखा है 2:1 का, ठीक है ना। इट वाज डिसाइड, अब उन्होंने डिसाइड किया न्यू रेशियो दे रखा है उनका इक्वली। कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो, ये निकल रहा है। तो सिंपल सा पहले ए का निकालते हैं अपन,
फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड कितना है 2/3, बी का 1/3, न्यू कितना हुआ इक्वल है, दो पार्टनर है 1/2 माइनस 1/2। इट मीन्स एलसीएम कितना है 6, 3 2 जा 6, 4 माइनस 2 3 जा 6, 1/6। ये तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। एलसीएम लेंगे 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 1/6। ये क्या कर रही है, गेन कर रही है आपके पास में, ठीक है ना। तो इसमें ये निकलना है आपके पास में कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रही है। ये सेक्रीफाइस कर रही है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है आपके पास में। देखो आगे क्वेश्चन अपन लेते हैं इसमें, पीछे से कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन में से लेते हैं आपके पास में इसमें से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, टीएस ग्रे वाली क्वेश्चन है 4.39 पेज है आपके पास से। और क्वेश्चन नंबर है आपके पास में, ये टीएस ग्रे वाली है और क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में। क्वेश्चन 1 2 कर लेते हैं इसमें, और 1 तो ऑलरेडी कर चुके हैं। एबीसी पार्टनर है इसमें, XYZ आर पार्टनर, और रेशियो है 5:3:2 का ओल्ड रेशियो आपके पास है। अब वो चाह रहे हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो उनका होना चाहिए आपके पास में कितने तरह का है, 5 2 और 3 आपके पास में। क्वेश्चन पूछा आपके पास में, कैलकुलेट द sacrifice ratio and gain ratio। क्या करें, पहले ए का निकालते हैं, एक्स का शेयर। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, ये ओल्ड शेयर है, ये माइनस न्यू शेयर। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने तरीका होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर आपके पास में, ठीक है ना। अब कैसे होता है, एक्स का निकालते हैं। एक्स का ओल्ड कितना है 5/10, वाई का ओल्ड कितना है 3/10, और जेड का ओल्ड कितना है 2/10, माइनस कितना 5/10 माइनस 2/10 और माइनस 3/10। एलसीएम ले, क्या 0 क्या आएगा 10, 5 माइनस 5 0। एलसीएम ले 3 माइनस 2 1/10। ये सैक्रिफाइस कर रहा है आपके पास। एलसीएम ले 10 2 माइनस 3 1/10। ये माइनस मारा है तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है आपके पास में। तो एक तो गेन करेगा और एक क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। सिंपल सा में आगे दे रखा है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसमें। देखो आपके पास में क्वेश्चन 4 में देखते हैं कैसे अच्छा क्वेश्चन आपके पास में। 4 में कई कंडीशन दे रखी है आपके पास में, तो क्वेश्चन 4 देखते हैं इसमें। देखो आपके पास में क्वेश्चन 4 में क्या है, सिंपल आपके पास में देखो आपके पास में 4 में क्या है, 4 कंडीशन दी हुई है इसमें। फर्स्ट केस है एबीसी पार्टनर है, ए बी सी आर पार्टनर, और रेशियो देखा 5 4 और 1 का आपके पास में। फर्स्ट केस गिवन है, केस फर्स्ट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, ठीक है ना। इसने पूछा क्या क्या है, शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमसे पूछा क्या क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक तो ये पूछा है आपसे, दूसरा पूछा है सैक्रिफाइस रेशियो, और थर्ड पूछा है गेन रेशियो। बस ये 3 पूछा है उसने। सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, सी 1/5 शेयर किसे लेगा, ए से ही लेगा आपके पास में, ठीक है ना। तो सिंपल से आपके पास में सी टेकन कर रहा है, सी का मींस क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ए का शेयर कितना है 5/10,
इसमें से कितना देगा वो 1/5 किसको देगा ये सी को देगा। तो सी क्या करेगा आपके पास में गेन करेगा। एलसीएम कितना जाएगा 10 तो ये कितना है 5 माइनस 2 3/10 ये किसका एज न्यू शेयर आपके पास में एक का न्यू शेयर आपके पास में। तो सिंपल सा अब हम क्या निकालना है बी का न्यू शेयर निकालें। बी का कोई चेंज नहीं है 4/10 सी इज न्यू शेयर। तो क्या करें जितना ओल्ड था 1/10 प्लस जितना गेन किया उसने गेन कितना किया 1/5 प्लस कर दो ठीक है ना। ओल्ड जितना था प्लस जितना उसको मिल रहा है आपके पास में कितना एलसीएम लेके पास 10 1 प्लस 2 3/10। अब न्यू रेशियो क्या जाएगा पास में 3/10 4/10 और 3/10 इसका मींस 3 4 और 3 का तो क्या आ गया आपके पास में न्यू रेशियो। अब सिंपल सा गेन कौन कर रहा है सी तो सी तो गेन करेगा पास 1/5 गेन करेगा आपके पास में। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है ए तो 1/5 कौन सैक्रिफाइस करेगा आपके पास में। ये आपके पास क्वेश्चन होगा बस ठीक है। आगे नेक्स्ट केस देते हैं इसमें इसी में नेक्स्ट केस यही सेम आपके पास में। इसमें नेक्स्ट केस क्या है आपके पास में देखो आपके पास में ये कहता है C acquire 1/5 share equally from A and B. C acquire 1/5 share equally from A and B. 1/5 शेयर है C वो इक्वली ले रहा है किससे A और B से। इसका मीन्स 1/5 का 1/2 किससे A से और 1/5 का 1/2 B से। It means 1/5 into 1/2 1/10 from A ना and 1/10 from B. It means 1/5 का 1/2 A से और इसी का 1/2 किस ले रहा है B से। तो दोनों से कितना ले रहा है पास में ये ले रहा है आपके पास में समझ को। तो सिंपल सा आपके पास में यहां पर गेन कौन कर रहा है सी का गेन कितना हो जाएगा सीज गेन कितना कर रहा है 1/5 तो सी का गेन हो जाएगा। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है एज सैक्रिफाइस कितना सैक्रिफाइस किया 1/10 और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया बी सैक्रिफाइस 1/10। तो ये आपके पास में क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस शेयर आपके पास में हो गया पास में। अब कैसे निकालना है सिंपल सा न्यू शेयर कैसे निकालना है। ए का शेयर कितना था सिंपल सा एज शेयर कितना था 5/10 बी का शेयर कितना था 4/10 और सी का शेयर कितना 1/10। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/10 बी ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/10 तो 4/10 3/10 इसने क्या किया इसने गेन किया इसके शेयर में क्या हो जाएगा प्लस कितना 1/5 तो एलसीएम कितना जाएगा 10 1 प्लस 2 तो 3/10 क्या हो जाएगा 4 3 और 3 का न्यू रेशियो ठीक है। तो ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं और एक क्या कर रहा है गेन कर रहा है आपके पास में। इसी क्वेश्चन का थर्ड केस आपके पास में। थर्ड केस में क्या आपके पास में देखो ये बुक का क्वेश्चन आपके पास में 4 है 4th नंबर क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन है। थर्ड में क्या कहता है ABC will future profit ratio equally ABC future ratio equally 1:1 करते हैं डायरेक्ट। इसमें क्या पूछा है आपके पास में ये तो ओल्ड रेशियो है ये क्या है न्यू रेशियो। सिंपल सा क्या करें आपके पास में हम निकाल लें सैक्रिफाइस शेयर इक्वल टू क्या होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का निकालते पहले ए ओल्ड कितना है 5/10 बी का ओल्ड कितना है 4/10
और सी का उल्ट कितना है 1/10 माइनस कितना करें 1/3 1/3 और माइनस 1/3 आपके पास। ठीक है, इसमें एलसीएम कितना ले इसमें 30 एलसीएम लेते इसमें 5/30 एलसीएम इसमें 30 ले लें कितना जाएगा 12 माइनस 2/30। तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब कितना लें 30 एलसीएम लें तो कितना जाएगा आपके पास 3 माइनस 10 7/30। ये क्या करेगा गेन करेगा उसमें। ठीक है ना, तो दो तो सबके पास में क्या करेंगे सेक्रीफाइस करेंगे, ये क्या करेगा गेन करेगा उसमें। एक क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है पास में, नेक्स्ट रखा है पास में ये था क्वेश्चन। इसके बाद आपके पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में एबीसी पार्टनर दे रखे इसमें सेम वही क्वेश्चन आपके पास में फोर्थ केस है इसके पास में। नेक्स्ट केस इसी केस में आपके पास में है फोर्थ नंबर केस। एबीसी पार्टनर है 5:4:1 का रेशियो है। सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, निकालना है न्यू रेशियो, सेकंड रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, ए के शेयर का 1/10, ए का शेयर कितना है 5/10, इसका कितना 1/10 में निकाल लिया आपके पास में कितना है 5/100। इस सी गेन करेगा और ए क्या करेगा सेक्रीफाइस। ठीक है ना, ये तो सी का गेन आ गया। अब ए का न्यू शेयर कैसे निकालें, ऑलरेडी कितना था 5/10, कितना दे दिया इसमें से 5/100, तो इसका न्यू शेयर आपके पास में आ गया। नेक्स्ट बी का निकालें, बी का ऑलरेडी शेयर कितना है 4/10, उसमें से कितना देगा 1/2, इसका 1/2 निकल लिया। ये सी गेन करेगा और बी सेक्रीफाइस। अब बी का न्यू शेयर किस निकालें, ओल्ड में से इतना दे दिया वो क्या दे माइनस 4/10 माइनस 4/20, तो ये इसका न्यू शेयर आ गया बी का। अब सी का शेयर कैसे निकालें, सी का शेयर निकालने का तरीका ओल्ड शेयर प्लस ए से कितना लिया और बी से कितने तीनों प्लस कर दो। ये आपके पास में किसका न्यू शेयर आया सी का। अब निकालना है न्यू रेशियो, तो ए का न्यू शेयर कितना था 14/100 45/100 और 4/20 और इसका 35/100 लिया मैंने। एलसीएम लिया 100 45 20 और 35। ये निकला आपके पास में न्यू शेयर को शॉर्ट किया 9 4 और 7 का न्यू शेयर। अब निकालना है किसने गेनिंग किया कितने सेक्रीफाइस किया। तो इस ये 5/100 किसने सेक्रीफाइस किया ए ने, किसके लिए सी के लिए। 4/20 सेक्रीफाइस किया बी ने, किसके लिए सी के लिए। तो ए और बी का तो क्या है सेक्रीफाइस है, ए और बी का सेक्रीफाइस कितना है 5/100 और 4/20। रेशियो निकालते हैं तो हमने इसके लिए आपके पास में ये लिया मैंने 5/100 4/20 एलसीएम में 100 5 और 20। तो 5 और 20 का कौन सेक्रीफाइस करें ए और बी, इसका सॉर्ट कर देता हूँ 1:4, तो ए बी सेक्रीफाइस करें 1:4 रेशियो। नेक्स्ट आपके पास में सी का गेन कितना है आपके पास में, सी का गेन 25/100 के पास में, तो सॉर्ट करते हैं इसका 1/4 आपके पास में। तो 1/4 तो कौन ये कौन करेगा भाई गेन करेगा और ये क्या करेंगे सेक्रीफाइस आपके पास। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन को क्या करना है सॉल्व करना है आपके पास। ठीक है ना, ओके।